नीली और लाल पुलिस की लाइटें हमारी खिड़की से चमक रही थीं, हमारी दुनिया को शक के पिंजरे में बदल रही थी। रिया खिड़की पर खड़ी थी, पर्दा पकड़े हुए नीचे ऑफिसर्स को देख रही थी। हमारे अपार्टमेंट की खामोशी दम घोंट रही थी। मैं उसके पीछे आया, मेरे हाथ उसके कंधों पर थे। हम दोनों डर से बोझिल थे। वे मुझे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं रिया, मैंने फुसफुसाया। वह मुड़ी, आंखें अनछुए आंसुओं से चमक रही थीं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। हम इससे लड़ेंगे आरव, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हारा दिल जानती हूं। यह एक टेस्ट है और हम फेल नहीं होंगे। उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ा, अपनी ताकत मुझ में डाल दी। तुम वो आदमी नहीं हो जो वे कहते हैं। मैं विक्रम को जीतने नहीं दूंगी। मैंने उसे करीब खींचा, कबूल करते हुए। मैं सब कुछ खोने से डर रहा हूं, तुम्हें खोने से। रिया ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। तुम कुछ नहीं खोगे, मैं उसके झूठ को बेनकाब करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं आरव। उसका संकल्प स्टील जैसा था। वह मेरी ढाल बनेगी। उसकी आंखों में मुझे उम्मीद मिली। दुनिया हमारे खिलाफ हो सकती थी, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ थे, हमारे पास लड़ने का मौका था। यह जंग अब भी शुरू हुई थी। हमारे डर से दूर विक्रम अपने ऑफिस में आराम कर रहा था। अपने वायरल वीडियो को मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए देख रहा था। डॉक्टर्ड फुटेज ने मुझे एक क्रिमिनल के रूप में दिखाया और दुनिया ने उस पर यकीन किया। बहुत सारे सबूत। उसने मजाक उड़ाया, अपनी जीत का स्वाद ले रहा था। उसका असिस्टेंट अंदर आया। मीडिया हर जगह है, पुलिस आरव मेहरा की जांच कर रही है। विक्रम मुस्कुराया, अपना ग्लास उठाया। कुछ चालाक एडिट्स और दुनिया को अपना विलन मिल गया। जाल बिछाया गया था। विक्रम को यकीन था कि वह पहले ही जीत चुका था। हर न्यूज चैनल ने मुझे क्रिमिनल बताया। मेरा चेहरा विलन के रूप में चिपका दिया गया। रिया का गुस्सा फूट पड़ा जब रिपोर्टर्स ने उसे घेरा। पड़ोसियों ने फुसफुसाया और दोस्त गायब हो गए। एक रिपोर्टर ने उसे घेर लिया। एक गद्दार से शादी करके कैसा लगता है? रिया ने माइक छीन लिया। मेरे पति बेगुनाह हैं। यह एक झूठ है, एक साजिश। उसका गुस्सा कैमरे में कैद हो गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। आप रेटिंग्स के लिए जिंदगी बर्बाद करते हैं। मैं उसकी बेगुनाही साबित करूंगी और असली गुनहगार को बेनकाब करूंगी। उसने माइक फेंक दिया और अंदर चली गई। लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं थी। रिया ने उसे अपना मान लिया था। वह अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। रिया जानती थी कि उसे मदद की जरूरत है। उसने कबीर, मेरे बचपन के दोस्त को एक शांत कैफे में मिलने के लिए बुलाया। कबीर आया। उसके चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। मुझे इस पर एक शब्द भी यकीन नहीं है। यह विक्रम की चाल लगती है। रिया ने सिर हिलाया। लेकिन यकीन सबूत नहीं है। पुलिस के पास नकली वीडियो है। हमें असली सबूत चाहिए। हमें कुछ ऐसा खोजना होगा जो विक्रम को इससे जोड़ता हो। उसने विनती की। कबीर का दिमाग तेजी से चला। विक्रम का घमंड उसकी कमजोरी होगा। कोई निशान जरूर होगा, एक फाइल, एक गवाह, कुछ। उसने उसका हाथ पकड़ा। हम इसमें साथ हैं। मिशन सच। पहला कदम, पता लगाओ कि विक्रम कहां से ऑपरेट कर रहा है और वह क्या छिपा रहा है। पहली बार रिया को उम्मीद महसूस हुई। साथ में वे आरव के जासूस बनेंगे। सच की लड़ाई शुरू हो गई थी। उनके पास एक प्लान था और अब कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। रिया का संकल्प अटूट था। कबीर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। निगरानी शुरू हुई। कबीर ने विक्रम को एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक सीक्रेट ऑफिस में ट्रैक किया, जो उसकी कंपनी के हेडक्वार्टर से दूर था। यह वही जगह है रिया, कबीर ने कहा। उसने वीडियो यहीं बनाया होगा। रिया की नसें झंझना उठी। यह उनकी पहली असली लीड थी। 2 दिनों तक उन्होंने बिल्डिंग को देखा, हर विजिटर और डिलीवरी को नोट किया। विक्रम शायद ही कभी आता था, हमेशा सतर्क रहता था। हमें अंदर जाना होगा, रिया ने एक शाम फुसफुसाया जब आखिरी कर्मचारी चला गया। हमें जो सबूत चाहिए वह वही है। एक कंप्यूटर, एक हार्ड ड्राइव, कुछ भी। कबीर हिचकिचाया। यह रिस्की है। सिक्योरिटी, कैमरे, अलार्म। अगर तुम पकड़ी गई तो और बुरा होगा।
रिया का संकल्प दृढ़ था। हमारे पास कोई चारा नहीं है, पुलिस करीब आ रही है, मैं अकेली जाऊंगी, तुम मेरा बैग देखना। कबीर अनिच्छा से सहमत हो गया। उसकी आंखों में चिंता थी। प्लान बन गया था। आज रात रिया शेर की मांद में प्रवेश करेगी। वह सच के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। काली रात में काले कपड़े पहने रिया कार से निकली। कबीर ने सिक्योरिटी कैमरों में एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया था और 10 मिनट के लिए अलार्म को डिसेबल कर दिया था। 10 मिनट रिया, अंदर जाओ, बाहर आओ, उसने चेतावनी दी। रिया ने ताला खोला। दिल तेजी से धड़क रहा था और अंदर घुस गई। बिल्डिंग अजीब तरह से शांत थी। केवल इमरजेंसी एग्जिट साइन से रोशनी थी। वह विक्रम के ऑफिस तक क्यूबिकल्स के भूल भुलैया से रेंगती हुई गई। दरवाजा बंद था, लेकिन वह तैयार थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोलने के लिए एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। डेस्क पर एक शक्तिशाली लैपटॉप। उसने उसे ऑन किया। पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। हताश होकर उसने डेस्क पर खोजा और नंबरों वाला एक स्टिकी नोट मिला। उसने उन्हें ट्राई किया। सफलता। उसने आरव या वायरल प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ भी खोजा। वहां एक फोल्डर, एवी फाइनल कट, अंदर कच्चे अनएडिटेड क्लिप्स। एक में आरव एक नॉर्मल बिजनेस मीटिंग में दिख रहा था। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। रिया ने फाइलों को एक यूएसबी ड्राइव में कॉपी किया। प्रार्थना कर रही थी कि वह समय खत्म होने से पहले पूरा कर ले। जैसे ही फाइलें कॉपी होना खत्म हुई, रिया ने एक नया ईमेल देखा। वेयरहाउस शिपमेंट, अर्जेंट। इसमें एक परित्यक्त वेयरहाउस में उस रात एक सीक्रेट मीटिंग का जिक्र था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आखिरी कड़ी हो सकती थी। शायद वह व्यक्ति भी जिसने विक्रम की मदद की थी। उसने कबीर को पता टेक्स्ट किया और बाहर निकल गई। पहले वहां पहुंचने के लिए दृढ़ थी। वेयरहाउस सामने दिख रहा था, शांत और अशुभ। रिया को एक टूटी हुई खिड़की मिली और वह अंदर चढ़ गई। हाथ में टॉर्च थी। अचानक हेडलाइट्स ने जगह को रोशन कर दिया। वह बक्सों के पीछे छिप गई जैसे ही विक्रम और एक और आदमी अंदर आए। सब कुछ यहां है, कैमरे, रिकॉर्डर, तुम्हारे कहने पर नष्ट करने के लिए तैयार, आदमी ने कहा। रिया का दिल धड़क रहा था। यह वही था, आरव को बेगुनाह साबित करने का सबूत। उसने रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन तैयार किया, लेकिन उसका पैर एक ढीले पाइप से टकरा गया। वह जमीन पर गिर गया। वेयरहाउस में गूंज रहा था। खेल बदल गया था। वह अब सिर्फ एक जासूस नहीं थी, वह शिकार थी। जाल बिछाया गया था। धमाके से सब जम गए। विक्रम घूमा। टॉर्च की बीम ने रिया को चौंधियां दिया। कौन है वहां? उसने कुर्राया। रिया खड़ी हो गई। हाथ में फोन था। अब छिप नहीं सकती थी। विक्रम का सदमा एक क्रूर मुस्कान में बदल गया। वाह वाह, वफादार पत्नी, जासूसी करती हुई। वह आगे बढ़ा। उसका साथी भागने का रास्ता रोक रहा था। अपने पति की बेगुनाही का सबूत ढूंढ रही हो? विक्रम ने ताना मारा। रिया ने उसकी आंखों में देखा। आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। मेरे पास सच है, यह सब यहां है। उसने यूएसबी ड्राइव ऊपर उठाई। विक्रम ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें बचाएगा? उसने ड्राइव छीन ली और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके साथी ने रिया को पकड़ लिया, उसके हाथ बांध दिए। बाहर कबीर की कार चीखते हुए रुकी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम झुक गया, फुसफुसाते हुए, तुम सच के लिए आई थी रिया, अब तुम इसके साथ दफन हो जाओगी। रिया के लिए दुनिया अंधेरे में चली गई। सच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।